Hello, good morning everyone. Welcome again your chemistry class. We continue your chapter number 5 सरफेस केमिस्ट्री। और बेटा अब हमें जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द एडजॉर्प्शन, यानी एडजॉर्प्शंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमें देखने हैं। तो शॉर्ट में हम इसको देखते हैं। एक बार देखो बेटा, फर्स्ट जो फैक्टर है ना, फर्स्ट हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ ये गैस, या नेचर ऑफ ये एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ ये एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ ये गैस या कहते हैं या नेचर ऑफ ये एडजॉर्बेट कहते हैं। तो थोड़ा सा समझ लीजिए आप, इसमें क्या आएगा, जो गैस की जो नेचर होती है ना, इसमें जो गैसें इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, इजीली लिक्विफाइड होती हैं, इजीली जो लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, जो इजीली लिक्विडफाइड होंगी, वो उतनी ही इजीली एडजॉर्ब होंगी, उतनी इजीली एडजॉर्ब हो जाती हैं। तो देखो, द इजीली लिक्विफेबल गैसेज सच एज HCl, SO2, NH3 are absorbed more than the permanent gas as dinitrogen, oxygen, हाइड्रोजन। यानी ये जो गैसें होती हैं ना, HCl है, SO2 है, NH3 है, ये गैसें इजीली लिक्विफाइड होती हैं। जब ये इजीली लिक्विफाइड होती हैं तो इनके एडजॉर्ब होने की जो नेचर है वो भी हाई रहेगी, तो ये इजीली एडजॉर्ब हो जाएंगी। इनके कंपैरिजन में जो परमानेंट जो गैस होती हैं, नॉन पोलर जो गैस होती हैं, ये इतनी इजीली एडजॉर्ब नहीं होंगी। तो फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ ये गैस। सेकंड फैक्टर की हम बात करें, सेकंड फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ ये एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, अब समझिए आप, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, इसमें भी देखिए आप, जनरली क्या होता है, जो आपको पता है, जो फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में। तो इसमें हम मेनली हम बात करें, यदि एडजॉर्बेंट है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो, यदि ये जो सरफेस एरिया है यदि ये इंक्रीज हो जाए, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ना उतनी ही ज्यादा हाई रहेगी, उतना ही ज्यादा रहेगा। तो देखो, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सरफेस एरिया पे। जैसे मान लिया सरफेस एरिया कम होता तो कोई भी जो गैस है ना वो कम एडजॉर्ब होती, सरफेस एरिया यहाँ पर कम है तो गैस कम एडजॉर्ब होगी। तो इसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है कि जब सरफेस एरिया जो है जितना ज्यादा रहेगा उतनी गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी। और किसी भी सॉलिड जो सबस्टेंस है इसके कंपैरिजन में यदि डिवाइडेड रहे सॉलिड, छोटे छोटे पीस में डिवाइडेड रहेगा, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लिया ये कोई सॉलिड एक है और इसको मान लिया छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया, तो जब इसको छोटे छोटे पीस में यदि आप डिवाइड कर दोगे, यानी चूर्ण में बदल दिया इसको, तो इसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा
तो ज़्यादा गैस इसके ऊपर एडजॉर्ब होगी। तो दो फैक्टर हो गए नेचर ऑफ ये गैस। तो सिंपल से एक बात याद रखनी है कि जो गैस जितनी इजीली लिक्विफाइड होंगी वो उतनी ज़्यादा एडजॉर्ब होंगी। और इसमें भी जो बात करें, पोलर जो गैसें होती हैं वो इजीली लिक्विफाइड होती हैं, और पोलर गैसें जो इजीली लिक्विफाइड होती हैं तो ज़्यादा एडजॉर्ब होंगी बजाय नॉन पोलर गैसों के। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तो इसमें जो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा जो गैस होगी वो एडजॉर्ब होगी। थर्ड हम बात कर रहे हैं। थर्ड देखिए आप, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थोड़ा सा इसको एक बार आप समझ लीजिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम देखें तो देखो आप, जनरली क्या होता है, देखो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। इन द एक्सटेंट ऑफ जो एडजॉर्प्शन होता है ना वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें एक चीज देखना आप, द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एडजॉर्बेट बाय द एडजॉर्बेंट and the equilibrium gas pressure at constant temperature is called an adsorption isotherm। या मैं सीधे सीधे बात करूं कि the extent of adsorption x upon a, the extent of adsorption इसको डिपेंड करते हैं बेटा x अपॉन m से। तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन m एंड रिलेशनशिप बिटवीन P at constant temperature, relationship between the extent of adsorption x upon m and pressure at constant temperature is called adsorption isotherm। इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये पता होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन m एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और देखिए हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बिटवीन, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बिटवीन। तो देखिए इसमें जो ग्राफ प्लॉट करें तो समझना एक बार आप इस ग्राफ को, एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करें प्रेशर, वाई एक्सिस पे द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन m की वैल्यू लें। तो देखिए इसमें जो ग्राफ होता है, ग्राफ किस टाइप का आता है एक बार समझना आप। इसमें जो ग्राफ आएगा इस टाइप का ग्राफ आएगा।
तो देखिए इसमें जनरली क्या होता है, पहले जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहां तक आप देखिए एक बार, तो यहां तक जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो द एक्सटेंट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है ना ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और इसके बाद प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो भी एक्स अपॉन एम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसके बाद ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम पीएस से डिनोट करते हैं। पीएस पीएस से डिनोट करेंगे ये, और इस पीएस को हम कहेंगे सैचुरेटेड प्रेशर। सैचुरेटेड प्रेशर। तो इसके बाद आप चाहे कितना भी प्रेशर को इंक्रीज कर लीजिए, इसके बाद जो एक्सटेंट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट रहेगी। यानी इसके बाद आप प्रेशर को इंक्रीज करने पर एड्जॉर्प्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। द एक्सटेंट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रही है। और ये जो प्रेशर है यहाँ पर, इस प्रेशर का नेम होता है सैचुरेटेड प्रेशर, और इसको पीएस से डिनोट करेंगे। तो ये बात हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो हम पहले से बात करें कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स अपॉन एम की वैल्यू है ये इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती चलेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक प्रेशर के बाद में चाहे हम कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लें, ये जो वैल्यू है ना ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर। और ये जो ग्राफ है इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको भी आगे थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। तो थर्ड जो था इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया ये। इसके बाद देखिए आप फोर्थ जो है, फोर्थ की मैं बात करूं, इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर। और देखिए आप इफेक्ट ऑफ जो टेम्परेचर है, एक बार समझ लीजिए इसको भी। इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको एड्जॉर्प्शन आइसोबार भी देखो पहले एक बार समझना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स अपॉन एम एंड टेम्परेचर at constant pressure is called adsorption isobar। adsorption isobar। तो छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या होगा। इस नेम से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। आइसोबार का मीन्स है कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो रिलेशनशिप आएगा वो किसके बिटवीन आएगा, एक्स अपॉन एम एंड टी के बिटवीन, टेम्परेचर के बिटवीन जो रिलेशनशिप रहेगा वो एडजॉर्प्शन आइसोबार रहेगा। अब एक बार देखिए आप ग्राफ बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स अपॉन एम,
and temperature at a constant equilibrium pressure of a adsorbate gas is known as adsorption isobar। इससे पहले आपने जो पढ़ा था, इससे जस्ट पहले आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसमें कांस्टेंट क्या था? टेम्परेचर था, और रिलेशनशिप किसके बिटवीन था? x अपॉन एम एंड P के बिटवीन था। तो थोड़ा सा ये ऐसे ध्यान रख लेना कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन आएगा x अपॉन एम एंड P। और जब एडजॉर्प्शन आइसोबार है तो कांस्टेंट क्या रहेगा? P रहेगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन x अपॉन एम एंड P है। अब थोड़ा सा एक बार ग्राफ को आप देखिए। अब ग्राफ की हम बात करें, आपने टू टाइप्स का एडजॉर्प्शन पढ़ा है, एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और सेकंड आपने पढ़ा है वो पढ़ा है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो एक बार देखिए आप, ये जो फर्स्ट जो ग्राफ है, इस ग्राफ की मैं बात करूं, ये जो ग्राफ है ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए इस ग्राफ में देखिए x अपॉन एम और t के बिटवीन हम ग्राफ प्लॉट करें, और आपको पता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बिटवीन वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। और जब वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होंगे तो क्या होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो वैन डर वाल अट्रैक्शन जो फोर्स होंगे ये ब्रेक होंगे, और जब वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स जब ब्रेक हो जाएंगे तो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे अब देखो x अपॉन एम की वैल्यू, जब टेम्परेचर लो है तो x अपॉन एम की वैल्यू हाई है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो x अपॉन एम की जो वैल्यू है ये x अपॉन एम की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होता है, इस फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा x अपॉन एम की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, डिजॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब लेकिन देखिए आप फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन में देखिए, ये जो ग्राफ है यहाँ से ये केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए है, और नेम से आपको ये पता चल रहा है कि जो केमिकल जो एडजॉर्प्शन होता है, इस केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इस केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यहां से कंडीशन देखिए पहले, जब पहले क्या होता है, जब टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाएगा, टी को जब इंक्रीज किया जाए तो एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है और बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, इजीली यहां से बॉन्ड फॉर्म होंगे, और इजीली बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे तो x अपॉन एम की जो वैल्यू है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, x अपॉन एम की वैल्यू इंक्रीज है। तो देखिए आप यहां से जैसे जैसे टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर लो है तो x अपॉन एम की वैल्यू भी लो है यहाँ। अब जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड फॉर्म होने लगेंगे, x अपॉन एम की वैल्यू है ये इंक्रीज होती जाएगी और एक टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो जाएगी। एडजॉर्प्शन हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब यदि हम ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर को जब और ज़्यादा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो बॉन्ड जो होंगे बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो जब अब यहां से देखिए इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होगी x अपॉन एम की वैल्यू। इसके बाद यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे
तो एक्स अपॉन एम की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना हो एक्स अपॉन एम और टी के बिटवीन, या केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए भी आपको ग्राफ प्लॉट करना हो एक्स अपॉन एम बिटवीन टी, तो आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इसमें तो कंटिन्यूसली एडजॉर्प्शन जो रहेगा वो डिक्रीज होगा, एक्स अपॉन एम की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, और इसमें पहले इंक्रीज होती है, और फिर एक जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक्स अपॉन एम की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कीमोजॉर्प्शन आइसोबार हो गया और ये फिजियोजॉर्प्शन आइसोबार हो गया। क्या पता कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये फैक्टर जो थे, फैक्टर हो गए कंप्लीट। तो फैक्टर आप बता सकते हो, पहला था नेचर ऑफ गैस, सेकंड जो था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, थर्ड जो था प्रेशर, और फोर्थ जो था टेम्परेचर। अब एक टॉपिक यहां से देख लीजिए, आप थोड़ा सा समझिए। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को, आइसोथर्म का मीन्स क्या है, यहां पर कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो ग्राफ किसके बिटवीन प्लॉट किया जाएगा, तो ग्राफ जो रहेगा वो रहेगा एक्स अपॉन एम एंड पी के बिटवीन। तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए आप इसको, ये डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन को जो दिया था ये फ्रेंडलिच ने दिया था, इसलिए इसको फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहेंगे। इसका नेम होता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इस चैप्टर का ये एकमात्र डेरिवेशन है जो पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा समझिए आप इस डेरिवेशन को। देखिए अभी जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था उसको एक बार मैं वापस बना रहा हूं। एक्स एक्सिस पे प्रेशर, वाई जो एक्सिस है द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स अपॉन एम। अब आप देखिए प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पर पहले एक्स अपॉन एम की वैल्यू इंक्रीज होगी, और करने पर इंक्रीज होगी, और इसके बाद एक प्रेशर के बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। और ये जो प्रेशर था ये सैचुरेटेड प्रेशर था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इसको, ये सैचुरेटेड प्रेशर था पीएस। अब देखिए यहां से 3 टाइप्स की कंडीशन बन रही है। एक तो ये जो है यहां से यहां तक का जो टेम्परेचर है यहां से यहां तक का जो प्रेशर है ये लो प्रेशर है। तो देखिए लो प्रेशर पे क्या होगा, फर्स्ट हम बात करें डेरिवेशन में, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप फर्स्ट हम बात करें एट लो टेम्परेचर, एट लो प्रेशर, टेम्परेचर नहीं प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, तो एट लो प्रेशर। तो देखिए एट लो प्रेशर पे क्या होगा, अब यहां से और यहां के बिटवीन ये लो प्रेशर है, तो देखिए एट ए लो प्रेशर पे क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स अपॉन एम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी एक्स अपॉन एम की जो वैल्यू है ना, इस पी जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा इसके प्रोपोर्शनली एक्स अपॉन एम की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। पी लिखा है इसमें, इसके ऊपर 1 तो है ही वैल्यू, और इसको हम यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को यहां से रिमूव करें तो एक्स अपॉन एम इक्वल टू के इंटू पी। तो ये जो रिलेशनशिप आ गया, ये आ गया लो प्रेशर के ऊपर। तो यहां से देखो लो प्रेशर पे, यहां पे हम बात करें, इस लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, एक्स अपॉन एम जो है, एक्स अपॉन एम इक्वल टू किसके है, ये के पी के इक्वल है ये। इसके बाद देखो, तो ये तो लो प्रेशर की बात होगी। सेकेंड हम बात करें एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे देखिए, ये जो है ना सैचुरेटेड प्रेशर, इसके बाद में जो प्रेशर है ना, ये हाई प्रेशर है। और आपको पता है हाई प्रेशर जो है, इस हाई प्रेशर पे क्या होता है कि जो x अपॉन एम की वैल्यू है ना, ये x अपॉन एम की वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया ये। तो एट ए हाई प्रेशर x अपॉन एम जो है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर पे। इट्स मीन्स x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पे पावर 0, यानी प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रही, कांस्टेंट है। और पी पे पावर किसी पे भी वैल्यू कोई भी है, किसी पे भी पावर 0 का मीन्स होता है 1। तो x अपॉन एम इक्वल टू के, और पी पे पावर 0 मीन्स 1, तो x तो किसके इक्वल हो गया, ये के, यानी प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर x अपॉन एम की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, चेंज ही नहीं होती, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। थर्ड हम बात करें इंटरमीडिएट प्रेशर। अब ये बीच वाला ये जो प्रेशर है ना, ये इंटरमीडिएट प्रेशर है। तो देखिए अब आप इंटरमीडिएट प्रेशर को भी थोड़ा सा समझिए। थर्ड हम बात करें इंटरमीडिएट। प्रेशर देखिए, इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या रहेगा, इंटरमीडिएट प्रेशर पे एक्स अपॉन एम will depend upon the power of pressure which lies between 0 to 1, यानी ये जो रहेगा ये डिपेंड करेगा P और प्रेशर पे पावर 1 अपॉन एन, और 1 अपॉन एन की जो वैल्यू है, 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 to 1 के बिटवीन रहेगी, फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी इसकी, 1 अपॉन एन की वैल्यू, इस पे डिपेंड करेगा ये। अब यहां से x अपॉन एम यानी 1 अपॉन एन की वैल्यू जो है 1 रखेंगे तब तो ये कंडीशन है, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 रहेगी तो ये हाई प्रेशर वाली आ जाए, तो इसके बिटवीन वैल्यू रहेगी 1 अपॉन एन की। तो 0 से तो क्या रहेगी, हाई रहेगी, 1 से लो रहेगी 1 अपॉन एन की वैल्यू। तो x अपॉन एम इक्वल टू के पी पे पावर 1 अपॉन एन। तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर पे रिलेशनशिप आ गया ये। तो x अपॉन एम इक्वल टू के पी 1 पे पावर एन। तो यहां पर ये जो है x अपॉन एम जो है ये होगा के
पी 1 पे पावर एन। तो ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया। तो बस मेन चीज ध्यान रखनी, सबसे पहले एट ए लो प्रेशर, एट ए हाई प्रेशर, इसके बाद इंटरमीडिएट प्रेशर। अब देखिए इसी के आगे थोड़ा सा इसको और आगे हम सोल्व करें। टेकिंग लोगेरिथम ऑन बोथ साइड। अब देखो बोथ साइड में इस इक्वेशन पे हम लॉग लें तो क्या हो जाएगा, लॉग x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस, और आपको पता है पावर जो होती है वो log से पहले आ जाती है, तो 1 अपॉन n जो पावर थी ये पावर log से पहले आ गई, और log p। इसी इक्वेशन को हम log के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसी टाइप में जब इसको लिखा है तो थोड़ा सा समझिए इसको आप। अब इसमें देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से भी आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। और देखिए इक्वेशन किसको फॉलो कर रही है, इक्वेशन फॉलो कर रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, और हमेशा जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो y एंड x के बिटवीन, m जो होता है ये स्लोप होता है, और c जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अब यहां से ग्राफ प्लॉट करें इस इक्वेशन का, तो देखिए यहां से जो ग्राफ जो प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ आएगा इससे, इस साइड तो x, तो x की वैल्यू क्या है log p, y जो है log x अपॉन m, और यहां से एक जो डिस्टेंस होती है ये इंटरसेप्ट होता है, और ये जो इंटरसेप्ट है ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल रहेगा, 1 अपॉन n, और ये जो डिस्टेंस है यहां से ये log के इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। तो ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया। तो ये एक डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन आपको याद रखना है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया इसी तरह से इजी है ये, इसी तरह से आप कर सकते हो। फर्स्ट में आप क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ बना लोगे x अपॉन m और p के बिटवीन। अब इस यहाँ से देखिए आप एट ए लो प्रेशर, फिर ये एट ए हाई प्रेशर, थर्ड जो हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर। अब इसके बाद ये ग्राफ आ जाएगा, ये जो इक्वेशन आ गई, तो वी टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद ये इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन ये फॉलो कर रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो इस चैप्टर में ये की डेरिवेशन, इसको आप कर सकते हो। ये तो ये डेरिवेशन हो गया इस चैप्टर में जो था, तो इसको मैंने शॉर्टली ये बता दिया है, और इसमें यही दे रखा है ये वही log x अपॉन m log k प्लस 1 अपॉन n और log p। ये इक्वेशन आ गई जो मैं बता चुका हूँ। ये ग्राफ हो गया जो ग्राफ प्लॉट कर सकते थे, ये log k इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप 1 अपॉन n हो गया, log p और log x अपॉन m के बीच में ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को आप कर सकते हो।
तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वाला इक्वेशन हो गई, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया। अब एक छोटा सा और देख लो आप, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, छोटा सा है, सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, उसी से निकलेगा। तो ये क्या होता है थोड़ा सा समझना। वेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज सेकन विथ चारकोल, a part of the acid is adsorbed by the charcoal and the concentration of the acid decrease in the solutions। मान लिया ये कोई भी एक सॉल्यूशंस था, एसिटिक एसिड का वाटर में सॉल्यूशन है ये, और जब एसिडिक एसिड का इसमें जब वाटर में सॉल्यूशन है तो जितना आपने इसमें डिजोल्व किया उसके अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन भी है सी सॉल्यूशन की। अब इसमें मान लिया आपने चारकोल के साथ इसको सेक किया, चारकोल इसमें मिक्स किया, ये मान लिया चारकोल है, तो ये जो एसिटिक एसिड होगा ना इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, और जब इसकी सरफेस पे जब ये एडजॉर्ब हो जाएगा, एसिटिक एसिड इसकी सरफेस पे ये एडजॉर्ब हो गया, तो कंडीशंस क्या बनी कि ये जो सॉल्यूशंस था ना इसमें इस एसिडिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये से थोड़ा सा माइंडली क्वेश्चन आएगा कि मान लिया कोई भी सॉल्यूशंस है, उसकी कोई भी कंसंट्रेशन है, उसमें यदि चारकोल यदि आप डाल दोगे तो बताओ सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन है ना वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द एडजॉर्प्शन। जो भी आपने जो सोल्यूट था, सोल्यूट के पार्टिकल्स चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन में जो उसकी क्वांटिटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे देखो आप, सिमिलरली द लिटमस सॉल्यूशन व्हेन सेकन विथ चारकोल बिकम्स कलरलेस। अब एसिड जो होता है आपको पता है, एसिड के अंदर जो लिटमिस जो सॉल्यूशंस रहे, आपको पता है जो ब्लू जो लिटमिस सॉल्यूशंस होता है वो रेड होता है, तो यदि आप इसमें से यूज करोगे कोई सा भी तो वो कलरलेस रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ पर एसिड बचा ही नहीं है सॉल्यूशन में, वो एब्जॉर्ब हो गया है। द प्रिसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन्स ब्लू कलर व्हेन प्रिसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ magnesium reagent, the color is due to the adsorption of magnesium। तो देखिए, the following observation have been made in the case of adsorption from solution phase। the extent of adsorption decrease with an increase in temperature। सेम वही बात है एडजॉर्प्शन वाली कि जो एडजॉर्प्शन की जो क्वांटिटी है उसको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे, एक्स अपॉन एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो एक्स अपॉन एम की जो वैल्यू होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। द सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एक्स अपॉन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशंस। यदि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगी, सोल्यूट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा, तो ये डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन के ऊपर भी। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड द एब्जॉर्बेंट, और नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये वही फैक्टर हो गए जो हमने पहले पढ़े हैं। अब इसके बाद देखो, जो ग्राफ पहले हमने पढ़ा था वही सेम है। अब देखिए, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज और एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज को देखिए आप, इसमें क्या है, पहले हमने पढ़ा था एक्स अपॉन एम इक्वल टू के पी पे पावर 1 अपॉन एन। आपको पता है जब गैसीय स्टेज होती है तो गैसीय स्टेज में कंसंट्रेशन जो होती है, इस कंसंट्रेशन को पार्शियली प्रेशर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होती है, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, इन सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, इस प्रेशर के स्थान पर कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/m इक्वल टू K, और जो प्रेशर था उसके स्थान पर कंसंट्रेशन C 1/n। अब इसकी बोथ साइड में हम log लें तो पहले की तरह ये log x/m इक्वल टू log K, और जो पावर होती है log C पहले आ जाएगी तो 1/n log C। तो ये जो है ये सॉल्यूशंस के लिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन हो गई। और जैसे ग्राफ पहले प्लॉट किया था सेम वही ग्राफ रहेगा। ये इस साइड क्या आ जाएगा log C, यानी ये जो है ये जो रहेगा ये y इक्वल टू ये m, ये जो रहेगा ये x प्लस, और ये क्या रहेगा C। तो इस जो पहले जो ग्राफ प्लॉट किया था सेम वही ग्राफ हो गया। तो इस सॉल्यूशंस के लिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होगी। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर सॉल्यूशंस, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करें लास्ट जो टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन इजी टॉपिक है, आप इसको कर सकते हो। देखिए फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। द रिमेनिंग ट्रेस ऑफ एयर कैन बी एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम ए वेसल evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum। यानी चारकोल जो होता है ना, वो चारकोल क्या करेगा, एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा और हाई जो वैक्यूम होगा ना उसको प्रोड्यूस करेगा। गैस मास्क, आपको पता है जो गैस मास्क जो होता है इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैस। गैस जो मास्क होता है, जो कोल माइंस में जो वर्कर्स जो काम करते हैं वो गैस मास्क का यूज करते हैं, तो वहाँ जो पॉइजनस जो गैस होती है ना वो गैस मास्क में एब्जॉर्ब हो जाती है। जनरली कोल माइंस में CO एंड मीथेन, ये पॉइजनस गैस है, ये रिमूव होती हैं। तो ये गैस मास्क में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो पॉइजनस गैस होती हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो गैस मास्क में भी ये एडजॉर्प्शन की प्रोसेस यूज होती है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम जो जेल होता है आर यूज्ड एज एडजॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। आपको पता है लगेज होता है, उसमें एक पैकेट जो आता है, छोटी सी पुड़िया आती है, उस पुड़िया में जनरली सिलिका जेल होता है। वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी या जो मॉइस्चर होता है ना, ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस, एनिमल चारकोल रिमूव कलर्स ऑफ सॉल्यूशंस बाय एब्जॉर्बिंग कलर इम्प्योरिटीज। मान लिया किसी सॉल्यूशंस में कलर है, डाई है, उसमें आप चारकोल को डिप कीजिए तो ये वो डाई को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, बहुत सारी रिएक्शंस में जो मेटल्स जो होता है ना वो कैटालाइसिस के रूप में यूज होते हैं। तो कैटालाइसिस जो कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया। तो अपना जो टॉपिक था एब्जॉर्प्शन, अपने सिलेबस में यहाँ दो ही टॉपिक हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन एक कोलोइडल। तो एब्जॉर्प्शन जो टॉपिक है ना ये अपना कंप्लीट हो गया। एब्जॉर्प्शन को आप कर सकते हो। तो अपनी क्लास को हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं।